हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे मैथ के टेस्ट और ये जो है टेस्ट नंबर होने वाला है 10। इससे पिछली क्लास में या इससे पिछली वीडियो में हमने टेस्ट नंबर किए थे 9 तक। तो ये है टेस्ट नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक 40 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना है? 4:1। दूध और जल, ये मिल्क है ये वाटर है। और आगे बोला है मिश्रण में कितना जल और मिलाया जाना चाहिए कि ताकि दूध और जल का जो रेशियो है वो कितना हो जाए, 3 और 2। हमें जो है क्या मिलाना है? हमें मिलाना है मिश्रण में जल। तो देखो, जब हम वाटर मिलाएंगे तो मिल्क पे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि जितना मिल्क यहाँ है उतना यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बनाओ, क्योंकि परिवर्तन तो किस में आएगा? वाटर में। तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बनाएंगे। तो करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 में करेंगे तो 6। तो देखो ये सेम है। अब ये देखो 1 से 6 हो गया, कितनी की वृद्धि होगी? या कितना मिलाया हमने? 1 से 6 हो गया, 5 ही तो मिलाया। और बोला गया था शुरू में जो है मिश्रण कितना था? शुरू में जो मिश्रण था वो था 40 लीटर, जबकि हमारे अकॉर्डिंग 5 लीटर। 5 अट्ठे 40, 1 का मान 8। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। या फिर यहाँ भी देख सकते थे, जब 1 से 6 हुई है तो कितना मिलाया? 5। और 5 का मान कितना? 40। तो बस कितना मिलाया? 40 लीटर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला गया हमसे तीस छात्रों का औसत आयु, 30 छात्रों की जो औसत आयु वो दे रखी है हमें कितनी? 14। तो 30 छात्रों का योग निकाल लो। 30 छात्रों की आयु का योग कितना जाएगा सर? 14 या 42, यानी कि कितना? 420 वर्ष। अच्छा, 30 छात्रों की औसत आयु का 30 छात्रों की आयु का योग आ गया कितना? 420। क्वेश्चन में आगे बोला गया है यदि 2 शिक्षक उनमें और शामिल कर ली जाए तो सभी का औसत जो है पहले से कितना बढ़ जाता है? पिछले औसत से जो है 2 की क्या हो जाती है? वृद्धि। अच्छा, पिछला औसत कितना था? 14। तो अब 2 की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात 16 हो जाएगा। और नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे सर? हो जाएंगे टोटल 32, क्योंकि 30 पहले थे, 2 और आ गए, 2 शिक्षक और आ गए तो 32 हो गए। तो 32 पर्सन या 32 व्यक्तियों की औसत आयु का जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा सर 16 दूनी 32, कितना? 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 3 48 और 3 51। तो ये आएगा 512। ये आएगा 512 वर्ष। ये है 32 पर्सन की आयु का योग और यो है 30 की। तो घटाओ 512 में से 420 गए तो ये आएंगे सर कितना? 92। लेकिन हमसे फाइनली क्वेश्चन पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है 2 शिक्षकों की आयु औसत ज्ञात करें। देखो, इनका जो आयु का योग है 2 शिक्षकों की, तो ये आएगा आयु का योग, लेकिन हमसे पूछा है औसत। तो 2 से कर दो भाग, तो ये आएगा 46 वर्ष। 46 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो दे रखी है हमें क्रम से कितनी? 27 गुणा 18 गुणा
21 सेंटीमीटर। और आगे बोला गया है तो घनाभ में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो देखो घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना होता है, ये होता है सर भुजा की घात 3। और भुजा कितनी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर की, अर्थात 3 का घन करोगे 27। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। इसे सोल्व करोगे तो ये आएगी नंबर ऑफ घनों की संख्या। नंबर ऑफ घनों की संख्या कर लो सॉल्व। 27 से 27 कैंसिल, 18 का ना 18 का 8 हासिल लगा 1, 18 दूनी 36 और 1 37। किस ऑप्शन में है सर, ये है ऑप्शन नंबर बी में, ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हमसे, या फिर 4, दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है हमें 2 और 3। देखो दो संख्या है और उनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है सर 2:3। और आगे बोला गया है जब संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है या 4 जोड़ दिया जाए तो रेशियो जो है वो कितना हो जाता है 7 और 10। कितना जोड़ दिया जाए 4, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में फाइनली संख्याओं के बीच अंतर कितना है, संख्याओं के बीच अंतर कितना, अर्थात 3 और 2 के बीच अंतर कितना 1 का। तो बस 1 का मान जो हमें फाइंड करना है। तो देखो इसमें लगाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा 20 और 7 या 21 अंतर 1 का, 7 चौक 28 और 40, 28 और 40 अंतर 12 का। 1 का ही मान तो हमें फाइंड करना था, वो आ गया 12। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हमसे यदि पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से 3 गुना अधिक है। कितनी अधिक है 3 गुना। अच्छा एक है पिता और एक है उसकी पुत्री। अगर पुत्री की आयु 1 गुना है तो पिता की आयु कितने गुना है 3 गुना। ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। और 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो रेशियो है वो 2:1 का हो जाता है। कितने वर्ष बाद 10 वर्ष के बाद, तो 10 इस जगह सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। हमसे पूछा है इसमें पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, अर्थात 1 का मान फाइंड करना है। क्योंकि पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो 1 ही तो है, तो बस 1 का मान फाइंड कर लो। तो लगाओ इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 और 2 अंतर 1 का, अंतर आइए सर 1 का, 20 और यहाँ 10, तो ये आएगा अंतर 10 का। तो बस पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो जाएगी 10। अच्छा सर अगर इसके पिता की वर्तमान आयु पूछता तो देखो इससे 3 गुना अधिक है, तो पिता की जो वर्तमान आयु हो जाती वो हो जाती 30 वर्ष। अगर इनका अंतर पूछता तो 20 वर्ष। लेकिन हमसे क्या पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु। ऑप्शन नंबर किस में है 10, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हमसे यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है। ए की जो ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से कितना कम है 25% कम। अच्छा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अगर ये 4 है तो ये 3 होगी। 25% कम है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अगर ये 4 होगी तो 4 में से 1 कम अर्थात ये 3 होगी। आगे बोला गया है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग, अच्छा लगभग में पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की ऊंचाई जो है वो ए की ऊंचाई से कितने अधिक है, परसेंटेज में बताना है और वो भी लगभग में। तो ये तो बात कन्फर्म है कि आंसर जो आएगा वो आएगा पॉइंटों में। तो देखो 1 अधिक है किससे 3 से, परसेंटेज में बताना है तो गुणा में 100। और आपको पता है 100/3 क्या होता है 33 सही 3 प्रतिशत, यही तो होता है। तो बस लगभग में पूछा है तो जाएगा इसका 33%। ऑप्शन नंबर बी। लगभग में पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
अगला अर्थात 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया यहाँ आपसे, देखो 3.5 और इसकी पावर क्या है सर 3 प्लस, और देखो ये क्या लिखा है 0 कितना 0.125 या 0.125, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं है। तो सर इसे जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का घन करोगे तो 125 ही तो आएगा और 0.3 के बाद पहुंच जाएगा। बोले सर बिल्कुल, तो इसे लिख सकते हैं हम 0.5 की पावर 3। अच्छा सर बटे में क्या है, सर बटे में है 3.5 और उसका क्या है स्क्वायर माइनस 1.75 और सर प्लस में जो है ये 0.25 है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे इस तरीके से, क्योंकि सर इसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 ही आएगा। अब जो है आप जो है एक फॉर्मूला जानते होगे, देखो अगर हम a प्लस b की घात 3 लिखे तो इसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है सर, क्या होता है a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, यही तो होता है। तो बस देखो ये जो है इसी प्रकार का तो है। अगर हम a को क्या मान ले 3.5 और b को मान ले कितना 0.5 या 0.5 है नहीं, तो a का मान इतना b का मान इतना, और यहाँ a का मान देखो ये है और b का मान ये है, और ये जो है देखो 1.75, ये जो है इन दोनों का क्या है, इन दोनों का ये क्या है मल्टीप्लाई। अगर 5 की गुणा आप 35 में करते हो तो क्या आएगा इतना, देख सकते हो 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 दिया 15 और 3 गलत हो गया 5 ही, देखो 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दिया 15, 2 17, पॉइंट आएगा 2 के बाद, क्योंकि 1 के बाद यहाँ 1 के बाद यहाँ पॉइंट 2 के बाद। तो ये जो है देखो a की घात 3 प्लस b की घात 3 आपको अच्छी तरीके से पता है ये होता है, तो लिख दो इस जगह a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। और सर देखो ये क्या है a स्क्वायर माइनस का ये क्या लिखा हुआ है इनडायरेक्टली रूप से a इंटू बी लिखा हुआ है। बोले सर बिल्कुल, प्लस में क्या है b स्क्वायर, प्लस में क्या है सर b स्क्वायर। अच्छा इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा पूरे का पूरा। बोले सर बिल्कुल, क्या बचा a प्लस बी, क्या बचा a प्लस बी। और सर a का मान आपको अच्छी तरीके से पता है और b का मान भी अच्छी तरीके से पता है, इन्हें ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 4 आएगा। अरे इन दोनों को आप जो है कहीं ना कहीं ऐड करोगे तो कितना आएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर सर 8 में बोला गया है लागू होने वाली कुल प्रतिशत डिस्काउंट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार डिस्काउंट है, यानी कि एकल डिस्काउंट हमें बताना है दोनों को मिला के। तो सर एक फॉर्मूला आता है आपको अच्छी तरीके से पता है x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन में 100, प्लस जब लेना होता है जब हो वृद्धि और माइनस जब हो कमी, अर्थात देखो इसमें डिस्काउंट है तो माइनस लेना होगा हमें। तो देखो x प्लस वाई अर्थात x का मान कितना है 20 और y का मान 10, तो यहाँ हो जाएगा सर 30 प्लस नहीं इस जगह लेना होगा हमें माइनस, क्योंकि डिस्काउंट है। तो x इंटू वाई यानी कि 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, और 200 में जो है आप 100 से भाग करोगे तो कितना आएगा 2, तो ये जाएगा 28% का डिस्काउंट, 28% का डिस्काउंट। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई चीज़ 100 की थी 20 का डिस्काउंट तो 80 में बेची होगी 80% में, फिर 10% का डिस्काउंट तो 90% में बेची होगी। अब देखो 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 100 की चीज़ 72 में बेच दी, 100 की चीज़ 72 में बेच दी,
डिस्काउंट कितने का? 28% का, क्योंकि यहाँ 100 है तो 28% का हो जाएगा डिस्काउंट। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे एक दुकानदार 15 दर्जन पेन 1350 रुपये की दर से खरीदता है। 1350 रुपये की दर से खरीदता है। अच्छा, 15 दर्जन पेन इतने रुपए की दर से खरीदता है तो एक दर्जन कितने की खरीदेगा? एक दर्जन अर्थात 12 पेन। अरे एक दर्जन अर्थात 12 पेन, 15 से कर दो डिवाइड, 15 सत्ते 135, 15 सत्ते नहीं, 15 नम्मा 135, तो 90 रुपये में। अरे एक दर्जन पेन में 90 रुपये में जो क्या करेगा? खरीदेगा। 15 नम्मा 135, अर्थात अगर मैं आपसे पूछ लूँ एक पेन कितने रुपये में खरीदेगा, तो 12, तो ये जाएगा 3 से काट लो इसे, 30, और ये 3 चौक 12, एक पेन खरीदेगा यो इतने में। सीपी करेगा यानी खरीदेगा। और आगे बोला गया है और उन्हें जो है वो 5 दर्जन पेनों को 495 रुपये की दर से क्या करता है? बेचता है। 5 दर्जन पेन अर्थात एक दर्जन पेन जो है वो कितने रुपये में बेचेगा? तो ये जाएगा 5 नम 45 और 5 नम 45, इतने रुपए की दर से क्या करेगा वो? एसपी यानी कि बेचेगा। 12 पेन इतने में बेच रहा है तो एक पेन 12 से कर दो डिवाइड, 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 का 3 यानी कि 33, और 3 चौक 12 यानी कि 33/4, 33/4। एक पेन इतने में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है। तो फाइनली हमें इस क्वेश्चन में बताना है उसका प्रतिशत में लाभ या हानि क्या होगी, लाभ होगा या हानि होगी। तो देखो सीपी कितना है सर? सीपी दे रखा है 30/4। एसपी कितना है? एसपी दे रखा है सर 33/4। अच्छा, बटे में 4 यहाँ भी है, बटे में 4 यहाँ भी है, इसका अनुपात बना लो। 4 से 4 कैंसिल, और देखो 30 की चीज़ 33 में बेच रहा है, 30 की चीज़ 33 में बेच रहा है, कहीं ना कहीं 3 का जो हो रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में बताना है। तो 3 का प्रॉफिट किस पे? 30 पे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस वो होता है हमेशा सीपी पर। परसेंटेज में बताना है 2 × 100, 0 से 0 कैंसिल, या फिर 3 से 30 कटेगा 10 बारी, और 100 जो है 10 से कटेगा 10 बारी, अर्थात हम कह सकते हैं 10% का हो जाएगा उसे प्रॉफिट। 10% का जो है उसे हो जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 10% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। सर इसमें बोला गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 90 × 11, देखो 90/11 और डिवाइड 15, 15 छक्का 90 और 11 छंग 66, कितना जाएगा? 66। लेकिन इसे लिख लो 90 × 11 डिवाइड 15 से करना है, मल्टीप्लाई 45 यानी कि 45, 8 कितना 9, 8 0 प्लस 42 मल्टीप्लाई 4 8 48। फाइनली इसे सोल्व करके बताना है क्या आएगा। तो देखो 15 छक्का 90 और 11 छंग 66, या फिर एक काम कर लो, पहला कर लो मल्टीप्लाई 11 की 45 में, तो सर ये आ जाएगा 9 4, और सर गुणा में क्या है 6, और यहाँ आएगा देखो 21 दूनी 42, या फिर एक काम कर लो
12 चौक 48, 12 गुणा 4 कर लो इस जगह, 12 चौक 48, मल्टीप्लाई आसान करनी है तो यह जाएगा देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 गुणा 12, 12 चौक 48, तो 12 अट्ठे 96, 9, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 72 और 9, 72 और 9 81, 8, 12 का ना 12 और 8 20, ये आई है इतना। ये करी हमने 12 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 से पहले कर लिया, यानी कि ये आई है 2016। देखो इनका मान आएगा 2016। एक बार चेक कर लेते हैं। बयालीस इंटू कितना आ गया 2016। 2016 में कुछ जो है आपको क्या करना है, अब ये आ गया 2016, यहाँ है 900 कितना, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 नम 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, 5 6 चौक 24 और 5 29, इतना हो गया। सर इन्हें जो है आपको क्या करना है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन संख्या जो है वो प्लस की बड़ी तो यहाँ आएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस घटा लो। 2016 ये है 980, क्या 6 आएगा, और 6 जो है 6 जो है 2 ऑप्शन में एक अंक देखते हैं तो हम, तो कहीं ना कहीं आगे करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ जो है कितना आएगा 6, ऐड करेंगे तो इसे प्लस माइनस माइनस, ऐड नहीं घटाएंगे, तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ आएगा 11, यानी कि 3 और 19 में से ये आएगा इतना 10 36, जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 7 3 10, 7 और 3 10, और यहाँ आएगा इतना, यहाँ इतना है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन देखो 11। तो सर इसमें बोला गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में देखो एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। एक भूखंड की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की कितना गुना है सर, चौड़ाई की तुलना में 50% अधिक है। अच्छा 50% अधिक है अर्थात 1/2। अच्छा लंबाई जो है वो अधिक है किससे, चौड़ाई से। अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई 50% अधिक अर्थात 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 11। यदि आयताकार की लंबाई चौड़ाई के बीच अंतर दे रखा है फुट कितना 25 का दे रखा है अंतर लंबाई और चौड़ाई में, जबकि हमारे अकॉर्डिंग इतना और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25। तो सर हमें बताना है क्वेश्चन में फाइनली उसका जो है पेरीमीटर कितना होगा, इसका जो है पेरीमीटर कितना होगा, किसका, आयत का। और आपको सर अच्छे तरीके से पता है आयत का पेरीमीटर होता है ये। तो बस लंबाई कितनी जाएगी 25 × 75 और 25 दूनी 50, ये आ जाएगी लेंथ। तो देखो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना जाएगा सर 125 और 125 का 2 गुना अर्थात 250, ये आ गया सर पेरीमीटर, बोले तो परिमाप। किस ऑप्शन में है सर, ये है ऑप्शन नंबर सी, ये है ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम ऑप्शन से कर सकते हैं आसानी से, या फिर बेसिक से भी कर सकते हैं। देखो सर, हमें बताना है वह न्यूनतम संख्या याद करनी है जो 5 और 6 और 7 और 8 से विभाजित करने के बाद जो है शेषफल जो है 3 प्राप्त हो, लेकिन 9 से जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो पहले जो है आप एक ऐसा ऑप्शन चेक कर लो जो 9 से क्या हो, कम्प्लीटली डिवाइड, यानी कि पूर्णतः विभाजित। देख लो सर, जो भी 9 से कटेगा इसमें, देखो पहला ऑप्शन देखो 7 7 14 15 15 और 6 21 15 और 6 21, 9 से कटेगा नहीं, अर्थात पहला ऑप्शन तो किसी कीमत पर हो नहीं सकता। इसी प्रकार दूसरा देखो, ऑप्शन दूसरा देखो, तो आप बोलो सर दूसरा 8 3 11 12 और 12 और 6 18। सर ऑप्शन हो सकता है, डेफिनेटली नहीं कहेंगे हम, हो सकता है। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन चेक कर लो, 5 3 8 2 10 2 12, किससे 9 से कटता है? बोले सर बिल्कुल नहीं। 6 6 6 12 और 3 15, किसी कीमत पर 9 से नहीं कटता। ऑप्शन नंबर सी, आगे चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, आगे चेक करने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं। अच्छा सर, अगर जो है 2 ऑप्शन करेक्ट होते, अगर जो है 2 ऑप्शन करेक्ट होते या 3 होते या फिर चारों के चार होते तो हम कैसे करते? तो देखो एक तरीका तो देखो, बेसिक तरीका तो ये है, 5 6 7 और 8, इन तीनों का ले लो आप सर एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो आप कहीं ना कहीं 1680 आएगा, 1680 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है जब हम उस संख्या को 5 से भी डिवाइड करें, 6 से भी डिवाइड करें और 7 से भी और 8 से भी, तो शेषफल जो है प्रत्येक दशा में 3 आना चाहिए। तो 3 इसमें ऐड कर दो, कहीं ना कहीं 1683 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर देखो आप सर 13 इसमें बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है अशोक ने देखो अशोक ने साबित क्या है वो, साबित जमा योजना में, चलो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12% प्रति वर्ष 10,000 रुपये की राशि का निवेश किया। तो अशोक को जो है मिलने वाली राशि क्या होगी, यानी कि अमाउंट बताना है। तो देखो 2 वर्ष टाइम है, 2 वर्ष, रेट है सर 12% और जी प्रिंसिपल है उसका कितना, 10,000, प्रिंसिपल है 10,000। तो उसे जो है वो 2 साल में 12% की दर से जो है उसे कितने रुपए मिलेंगे, मूलधन मिलाकर, अर्थात अमाउंट बताना है। ब्याज कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज जो है क्या है, चक्रवृद्धि। तो देखो पहले तो इसका सक्सेसिव बना लो, पहला तो काम ये है, इसका बना लो सक्सेसिव। 2 वर्ष की बात है, तो देखो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई। तो देखो 12 प्लस 12 24, यहाँ क्या आएगा प्लस, ब्याज की बात है, 12 का स्क्वायर करोगे 144, 100 से भाग करोगे तो ये आएगा 1.44%। तो ऐड कर लो इसे, ये जाएगा 25.44%। निकाल दो 10,000 का, पॉइंट हटाओगे बटे में 100 और प्रतिशत हटाओगे बटे में 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कर लो, ये जाएगा आपका CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 25 चौका होते हैं 100, 44 है नहीं हो, तो इसे लिख लिया हमने 11 × 4, 25 चौका होते हैं 100
और इसमें क्या है अभी 11 और है, अर्थात 11 का ना 11। तो ये आई गया कि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 12% की दर से। अब इसमें 10,000 और ऐड कर दो क्योंकि हमें बताना है अमाउंट। तो 10,000 ऐड करोगे इसमें तो ये आएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 00, 1 1, ये आएगा इतना। $11,100। मिस्टेक कर दी कहीं ना कहीं, टाइम 2 वर्ष, रेट 12%, प्रिंसिपल 10,000। तो कहीं ना कहीं हमने जो है CI निकालने में दिक्कत कर दी। देखो दोबारा देख लेते हैं या फिर एक काम कर लो, इसका जो है 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये होती है 3, 4 से काट लो, 4 तिया 12 और ये 25 बारी, 25 से 28 हो गई, 25 से 28 हो गई। टाइम है 2 वर्ष, तो इसके ऊपर 2 लगा दो, इसके ऊपर 2 लगा लो, या फिर ने 2 बारी लिख लो, बात तो एक ही है। 25 का वर्ग होता है 625 और 28 का वर्ग, देखो 28 का वर्ग कितना होता है, 8 का 64, 2 का 4, 8 दूनी 16, दूनी 32। सर ये होता है 4 8 784, 784। ये होता है हमेशा प्रिंसिपल, ये होता है हमेशा अमाउंट, और इनका जो बीच का अंतर होता है वो होता है CI, वो होता है CI। अच्छा हमें जो है CI से कोई मतलब नहीं है, अमाउंट बताना है, तो बस इनका बीच का अंतर निकालने का कोई मतलब नहीं। अच्छा प्रिंसिपल जो है हमें कितना दे रखा था शुरू में, वो था सर 10,000, और क्वेश्चन में देखो इसमें कितना दे रखा है 625। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000, हमारे अकॉर्डिंग इतना, तो हमें बताना फाइनली इसका मान। देखो आप जो है उस तरीके से मत करना, इस तरीके से करना, फिर उस पहले जो है उसमें आप CI निकालोगे, फिर उसमें ऐड करोगे, इसमें जो है डायरेक्ट आएगा। तो इसे काट लो 25 से, 25 से काटोगे 25 बार, 25 से काटोगे 25 चौका 100, और ये इतना 25 से काट लो, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, और 200 का है वो 2 गुना, अर्थात 16 बारी कटेगा, ये 16 बारी कटेगा। 16 की गुणा कर लो 700, किस में 784 में, 16 की मल्टीप्लाई कर लो 784 में। तो देखो इकाई का अंक सभी में क्या है, डिफरेंट है। तो देखो 16 चौका 64, 4 आएगा इकाई का अंक। सर 16 चौका 64, इकाई का अंक 4 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 4। किस ऑप्शन में देख लो, पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है तो पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ऑप्शन नंबर डी 12,544, ऑप्शन नंबर डी 12,544। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। सर इसमें बोला गया है हमसे, देखो मेरे सफ़र का शुरुआती हिस्सा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा दूसरा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पहला जो हिस्सा है वो 40 किलोमीटर की रफ्तार से, दूसरा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और फाइनली जो है हमसे बोला गया है 240 किलोमीटर की कुल दूरी, 240 किलोमीटर की कुल दूरी 5 घंटे में जो है वो कवर करता है या फिर तय करता है। तो मेरे शुरुआती सफ़र का जो हिस्सा है वो कितने समय में तय हुआ था, टाइम बताना है आपको। पहला जो हिस्सा था उसका कितने समय में जो है कवर हुआ था, वो आपको टाइम बताना है। सिंपल एलिगेशन लगा दो इस जगह 40 60, सिंपल एलिगेशन लगाओ 40 60। अच्छा टोटल दूरी 240 कितने घंटे में कवर कर रहा है, 5 घंटे में। 200 जो दूरी 240 जो दूरी है वो कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो 5 चौक 20। देखो यहाँ स्पीड तो यहाँ भी स्पीड आई, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। देखो 5 चौक 20
कितना बचा, 4, 5 अट्ठे 40, कितना आएगा सर, 12 और 8, 4 से काट ले, 4 2 सर ये आई है घंटे, ये जो आया निकल के ना ये आया सर घंटे। तो देखो 3 2 5, 5 ही घंटे तो बोला था, टोटल दूरी 5 घंटे में कवर कर रहा है, और यहाँ भी 5 घंटे। हमसे पूछा था शुरुआती हिस्सा कितने घंटे में कवर करेगा, पहला हिस्सा ये है तो कितने घंटे में, 3 घंटे में। दूसरा पूछता 2 घंटे में। हमसे पूछा है शुरुआती हिस्सा तो कितने घंटे में, 3 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर देखो वहाँ पर 15, सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला गया हमसे सर 3 संख्याओं का जो अनुपात है या रेशियो है वो दे रखा है, कितना, 3 5 7, 3 5 7 और उनका लघुत्तम समवर्तक 840, छोटी संख्या फाइंड करनी है। अच्छा छोटी संख्या 3 है, जो भी ऑप्शन 3 से कटेगा वही आंसर होगा, लेकिन 3 से जो है चारों के चार ऑप्शन कट रहे हैं, इस तरीके से हम कर नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहली देखो संख्याओं का अनुपात 3 5 और 7, अनुपात हटाओ x लगाओ, कोई दिक्कत, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना आएगा, 5 7 35, 35 इंटू 3, एलसीएम आई गया, देखो एलसीएम आई गया 35 इंटू 3x, हमारे अकॉर्डिंग इतना है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 480, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 480। यहाँ से जो है आप x का मान फाइंड कर लो। सर कैसे, 3 से काट लो, 3 अट्ठे 24 ये आएगा, अरे 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 280 आइए। 35 से काट लो, 7 पंजे 7 चौक, 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, x का मान आइए 8। अब छोटी पूछे या बड़ी पूछे या बीच की पूछे या कोई सी भी का अंतर पूछ ले या सैरियों का योग पूछ ले, हम आसानी से बता सकते हैं, कुछ भी पूछे। देखो x का मान 8, छोटी संख्या पूछिए 8, 8 तिया 24, x का मान 8 और छोटी संख्या थी 3x, तो 8 तिया 24, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला देख लो सर, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो सर, इसमें बोला गया है P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में, QR 6 दिन में और PR 4 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो P प्लस Q कितने दिन में, 12 दिन में, QR सर QR 6 दिन में और P प्लस R ये कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो यदि PQR मिलकर किसी काम को करे तो उन्हें जो है कितना टाइम लगेगा, टोटल काम करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा वो बताना है। सिंपल, पहला काम होता है एलसीएम लेना, क्या आएगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, हाँ एलसीएम आ जाएगा सर 12, एलसीएम आई है 12, 12 का ना 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अच्छा यहाँ P भी 2 बार आया है, Q भी 2 बार आया है, R भी 2 बार आया है, तो ये जो भी इफिशियंसी आएगी उसे लगाना पड़ेगा 2 से भाग, उसे लगाना पड़ेगा 2 से भाग। तो देखो 3 3 6 इफिशियंसी 6, लेकिन यहाँ सभी जो है आपस में 2 2 बार आए हैं, तो इसे कर दो 2 से भाग अर्थात 3, इनकी जो इफिशियंसी जाएगी वो जाएगी 3। अच्छा टोटल काम कितना है 12, तो 3 चौक 12, तो ये जो है 4 दिन में जो उस काम को कर लेंगे, कितने दिन में, 4 दिन में। कौन सा ऑप्शन है, बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला 16 का बी, क्वेश्चन अगला अर्थात 17। सर क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है 3 वर्ष पहले जयपुर शहर की जो जनसंख्या थी वो थी कितनी, 1 लाख। 3 साल पहले कितनी थी, 1 लाख। 3 साल पहले की बात है सर ये। अब जो है बोला गया है यदि इसमें पहले 2 वर्ष में 4% और 5% की वृद्धि हो,
फिर 3%, फिर जो है तीसरे वर्ष जो है 4% की क्या हो कमी, तीसरे वर्ष जो है 4% की क्या हो कमी। तो देखो ये है पहला वर्ष, ये है दूसरा वर्ष और ये है तीसरा वर्ष। तो देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 और दूसरे वाले में बोली हमसे यानी कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू फिर 1/25। अच्छा पहले वर्ष जो है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष क्या हुई है वृद्धि और तीसरे वर्ष कमी। तो 25 से लेकिन ऐसे सवाल जो है बड़ा हो जाएगा। चलो 25 से 24, तीसरे वर्ष जो है क्या हुई है कमी। तो देखो पहले ये थी, बाद में ये हो जाएगी, कर लो मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 625 गुणा 26, 625 या फिर एक काम करो मल्टीप्लाई मत करो 625 लिखो, या फिर देखो शुरुआती जो जनसंख्या थी ये थी, बाद में हो जाएगी ये। तो हमसे पूछा है वर्तमान में ज्ञात करो वर्तमान में कितनी जनसंख्या है। तो देखो इन तीनों का मान रखा है 1 लाख, तो यहाँ लिख लेंगे हम 3 4 5, ये दे रखा है 25 गुणा 25 गुणा 26। फाइनली हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में 24 गुणा 21 गुणा 26, इसका मान हमसे पूछा गया है। वृद्धि 25 से 26, 20 से 21, ये क्या है 20, 20 से 21, 20 से 21, यहाँ कमी। तो देखो अब जो है आपको क्या करना है, 25 चौका 100, 3 जीरो लगा दो इस जगह। अब देखो 25 चौका 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और यहाँ बचा 2, तो ये कटेगा 200 बारी, कितने बारी 200 बारी, और कितने बारी 200 बारी, और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो यहाँ आएगा 8। अब देखो 24, देखो इसका जो जाएगा वो जाएगा 441, 441, 21 का जो वर्ग करेंगे हम वो करेंगे, वो जाएगा 441 गुणा 24 गुणा 8 गुणा 8, तो इकाई अंक देखो सर, इकाई अंक जो है 2 आएगा, लेकिन 2 जो है वो 2 ऑप्शनों में है। अरे 8 चौक 32, इकाई अंक 2 और 2 इकाना 2, यानी कि इकाई अंक तो आएगा 2। तो ये तो बात हमें कंफर्म होगी कि आंसर ए होएगा, यह होगा सी। अब देखो मल्टीप्लाई तो करनी कहीं ना कहीं हमें करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मल्टीप्लाई कर लो 800, देखो 2 निकाल दो इसमें से, 2 यहाँ 8 यहाँ 8, यहाँ जाएगा सर 12 और 8, मल्टीप्लाई कर लेना आप। देखो 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2, 12 चौक 48 और 2 50 हासिल लगे 5, 12 चौक 48 और कितना हो जाएगा 53 गुणा 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, यह हो जाएगा 32। किस ऑप्शन में है देख लो 32, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, अंतिम जो है हमने 2 डिजिट से देख लिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो सर, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18, एक निर्माता एक वस्तु की कीमत 1200 रुपये अंकित करता है।
एक निर्माता एक वस्तु की कीमत जो है वो कितने रुपए अंकित करता है? 1200 रुपये। यानी कि उस वस्तु को बनाकर उस पर जो है वो 1200 रुपये क्या करता है? लिखता है या डाल देता है। अब आगे बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर है पहले 18। तो देखो उस व्यक्ति ने जो है उस पर 1200 रुपये डाल दिए। आगे बोला गया है और उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। व्यापारी को नगद भुगतान करने के लिए शुद्ध भुगतान 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है। तो निर्माता को कितनी राशि भुगतान करनी होगी, यानी कि कितने रुपए देने होंगे। तो देखो पहला जो डिस्काउंट है वो 10% है, तो 90% देने होंगे। अच्छा, वो नगद भुगतान करेगा तो 5% का उसे और डिस्काउंट मिलेगा, अर्थात 95% देने होंगे। अब यहाँ जो है निकाल लो फाइनली कितने रुपए देने होंगे। 3 जीरो से 3 जीरो और सर ये आएगा 5 का ना 5, 5 नम 45 या फिर 19 पंजे 95। यहाँ 2 बारी कटेगा ये 5 से। अच्छा 2 से जो है इसे काट लो 6 बारी। अब देखो 9 नम 81, 8 9 1 9 कितना भैया 19 नामा 171, 19 नामा 171 गुणा 6 कर लो, 6 का 6, 6 सत्ते 42, 6 का 6, ये जाएगा 1026 है क्या। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया हमसे सर क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया हमसे एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है हमें, जबकि उसकी त्रिज्या कितनी है 47 सेंटीमीटर और पाई का मान जो है वो लिखा है 3.14। तो देखो अर्धगोले का जो है टोटल सरफेस एरिया जो होता है, यानी कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं हम टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर नहीं 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 3 पाई का मान बोल रखा है क्वेश्चन में और सर आर स्क्वायर यानी कि 27 गुना 27 और इसे जो आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा 86, देखो ये आएगा 86 7.18। क्वेश्चन अगला ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसमें बोला गया है एक वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर एक आयत के क्या है बराबर, आयत के पेरीमीटर के क्या है बराबर। तो देखो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये जो टेस्ट है ना 10, यानी कि आज का जो टेस्ट था हमारे टेस्ट नंबर 10 और ये जो टेस्ट है आज हमारे क्या होते हैं कंप्लीट, क्योंकि जहाँ से हमने टेस्ट ये उठाए थे वहाँ जो है 10 ही टेस्ट दे रखे हैं। इसके बाद देखेंगे हम आगे क्या करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन बोल रखा है एक वृत्त की परिधि अर्थात 2 पाई आर एक आयत के परिमाप के बराबर है, एक आयत का परिमाप। अच्छा आयत का परिमाप आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है, यही तो होता है। बोलो सर बिल्कुल, ये आपस में क्या है इक्वल, लंबाई चौड़ाई दे रखी है आयत की सर, लंबाई और चौड़ाई वो दे रखी है हमें क्रम से, ये दे रखी है सर 74 और ये दे रखी है 48 अर्थात 58। तो वृत्त की अर्ध त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, वृत्त की अर्ध त्रिज्या अर्थात r/2 का मान हमें फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। अरे 2 से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान आप सभी जानते हैं और r निकालना है हमें बराबर, इन दोनों को ऐड कर लो। देखो 8 4 12 का 2 आएगा, 7 5 12 और 1 13।
काट लो इसे, 11 दूनी 22, 11 का ना 11, 11 दूनी 22। सर ये जाएगा 7, या फिर एक काम कर लो 6 से, देखो 6 और 7 छंग 42 या 6 सत्ते 42। आर का मान आइया कितना, आर का मान आइया 6 सत्ते 42 यानी कि 42। लेकिन सर हमें जो है r/2 ज्ञात करना है, तो इसका कर दो आधा, r/2 ज्ञात करना ना, मैं तो इसका कर दोगे आधा, तो ये जाएगा 21। कितना आएगा 21। तो 21 देख लो किस ऑप्शन में है, तो 21 है कौन से ऑप्शन में, 21 है ऑप्शन नंबर डी, तो ये है डी ऑप्शन में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ या नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।